हे कुंती नंदन, ये आत्मा न किसी को मारती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। हां, इस शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है। ना ये किसी काल में जन्म लेती है, ना मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। अपने सत्य स्वरूप में आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई भी विकार नहीं होता। यहां आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा काल से परे है, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ, इसीलिए इसे नष्ट करना भी संभव नहीं है। नष्ट वो होते हैं जो इस प्रकृति से बनते हैं। कोई भी चीज नष्ट तब होती है जब उसका कोई साकार रूप होता है, या फिर वो 5 तत्वों की बनी प्रकृति से बनी हुई होती है, अथवा जिसे हम इन इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। जो साकार ही नहीं है, उसे कोई कैसे मारेगा? आत्मा के माध्यम से ही ये शरीर, इंद्रियां सब चल रहे हैं। आत्मा को रथी भी कहा जाता है और शरीर को रथ। इसीलिए बिन आत्मा के शरीर को अर्थी यानी कि अरथी कहा जाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वो मृत्यु की अवस्था कहलाती है। ये आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसीलिए हम सभी एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर। यह डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता। मौत से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु शरीर को आती है और ये एक अटल सच है। वो तो होना ही है। जब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा हम खुद को आत्मा मान लेते हैं, तो समझ जाते हैं कि मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं और ये शरीर नाशवान है। इसका नष्ट होना तो तय है। असल में मर जाने का असली मतलब होता है बदलाव की प्रक्रिया। मनुष्य इस बदलाव से इसीलिए डरता है, दुखी होता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसीलिए यह जरूरी है कि मौत से घबराओ मत। इस कभी न टलने वाले सच को स्वीकार करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के मन से निकल जाता है। अगर इंसान के मन से यह डर निकल जाए तो वो निर्भय हो जाएगा और बेखौफ होकर अपना कर्म कर पाएगा। यहां बेखौफ होने का अर्थ यह है कि मरने के डर से कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं और डर इंसान की मानसिक, बौद्धिक शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है। इस कारण से उसके कर्मों की क्वालिटी बिगड़ जाती है और फिर इंसान को कर्म के अकॉर्डिंग ही फल भी सजा के रूप में भुगतने पड़ते हैं। यह ज्ञान कर्मों की ही समझ देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सही कर्म और निर्णय नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले भगवान हमें मृत्यु के डर से मुक्त करते हैं, निर्भय यानी कि बेखौफ बनाते हैं।